हाय स्टूडेंट्स। कोरोना काल में स्कूल में क्लासेस चलना संभव नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी है। इसलिए आज हम पोइट्री पढ़ाएंगे आपको। प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ग्रामर पढ़ना है। पोइट्री में हम लेसन 1 शुरू करेंगे। ये किताब वेनिसन की चलती है आपके वहाँ, मार्केट में किताबें हैं, खरीद लें वहाँ से और पढ़ाई शुरू कर लें। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। दिस पोएम इज़ कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन। ये कविता हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है। हेनरी वॉटन वॉज ग्रेट डिप्लोमेट, ग्रेट ऑथर, ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज बॉर्न इन यूके। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अर्थ होता है एक खुशियों से भरे जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इस कविता में उसी को डिस्क्राइब किया गया है। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर मीन्स यहाँ विशेषता है, हैप्पी लाइफ मीन्स खुशी से भरा जीवन या किसी खुश व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इस कविता में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। देयर आर 6 स्टैंजा इन दिस पोएम, 1, 2, 3, 4, 6. I will explain only 3 stanza in this video and 3 stanza tomorrow in next video. Now see, इसमें क्या लिखा है। How is he born or taught? How he is born means वो बहुत ज़्यादा खुश पैदा ही होते हैं, मतलब वो जन्म से ही खुश रहना जानते हैं। एंड taught means उन्हें पढ़ाया जाता है। उनकी इस विशेषता को और ज़्यादा विकसित किया जाता है उनके शिक्षा के द्वारा। दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, दैट मीन्स जो, सर्विथ मीन्स गुलामी करना, अनदर मीन्स दूसरों, विल मीन्स इच्छा। वो दूसरों की इच्छा की गुलामी नहीं करते हैं, मतलब वो कोई भी काम अपनी इच्छा अनुसार बहादुरी से करते हैं। हुज आर्मोर, हुज मीन्स जिनका, आर्मोर मीन्स रक्षा कवच, और इज मीन्स है, ऑनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदारी भरे विचार। जिनका रक्षा कवच उनके ईमानदारी भरे विचार होते हैं, मतलब उन्हें रक्षा करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उनके विचार ही उनकी रक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य। हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मतलब बेस्ट, सबसे अच्छी, स्किल मीन्स योग्यता। उनके साधारण सत्य ही उनकी सबसे अच्छी योग्यता होती है। मीन्स वो सत्य बोलते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दूसरों की इच्छाओं की गुलामी नहीं करते हैं, और वो जन्म से ही खुश रहते हैं। और उनकी इस विशेषता को उनकी एजुकेशन के द्वारा और विकसित और डेवलप किया जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश। ये तो हिंदी में इसका अर्थ था। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न, वो जन्म से ही खुश पैदा होते हैं। एंड टॉट, और उन्हें पढ़ाया भी जाता है, खुश रहना उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, दैट मीन्स हु, जो, द really happy people are not slave of any other. They do not do slavery of any other. They do every work according to their own will, and they are happy by birth and by education both. This characteristics is developed and cultivated by their education. Their education help to develop this quality, and they are not slave of any person. They do their work according to their will. Whose armor is his utmost skill. They protect themselves by their honest thought. वो अपनी रक्षा अपनी ईमानदारी से करते हैं। This is their speciality. ये उनकी विशेषता होती है। Honesty is their best policy. Honesty is their protection. ऑनेस्टी उनका प्रोटेक्शन है, ऑनेस्टी उनकी सबसे अच्छी योग्यता है। एंड सिंपल ट्रूथ द अटमोस्ट स्किल, एंड दे स्पीक, दे बिलीव इन ट्रूथ, दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, एंड दे आर इज ट्रूथ स्पीकर, एंड ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियली हैप्पी मैन, और दिस आर फीचर्स ऑफ रियली हैप्पी लाइफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ सी। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, हुज मीन्स जिनके, पैशन मीन्स इच्छाएँ उनके मास्टर नहीं होती हैं। मास्टर मीन्स उनकी मालिक नहीं होती, उनकी इच्छाएं उनके मालिक नहीं होती, उनके स्वामी नहीं होते। वो अपनी इच्छाओं के मालिक होते हैं, वो अपने इच्छाओं के गुलाम नहीं होते। वो अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखते हैं और वो इच्छाओं के स्वामी होते हैं, न कि इच्छाओं के गुलाम होते हैं। एंड हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सोल मीन्स जिनकी आत्मा, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु के लिए। उनकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। कहने का अर्थ है कि उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है। एंड अनटाइड
unto the world with care. Untied means जुड़े रहते हैं पूरे संसार से, with care बहुत ध्यानपूर्वक पूरे संसार से जुड़े रहते हैं, सभी से जुड़े रहते हैं. और प्रिंसली लव, और प्रिंसली लव मतलब राजा का प्यार हो. और बल्गर थॉट मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की आलोचना. इसका मतलब है सामान्य लोगों की आलोचना. और चाहे उन्हें राजा का प्यार मिले, चाहे सामान्य लोगों की आलोचना मिले, दोनों की वो परवाह नहीं करते हैं. हर परिस्थिति में वो एक जैसा ही व्यवहार करते हैं. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. हुज पैशन और नॉट हिज मास्टर्स आर, जिनकी इच्छाएं उनकी स्वामी नहीं होती हैं. मीन्स दे आर नॉट स्लेव ऑफ देयर डिज़ायर, देयर विशेस, देयर विल. दे आर मास्टर ऑफ देयर डिज़ायर, देयर विशेस, देयर विल. वो अपनी इच्छाओं के खुद मास्टर होते हैं. दे आर नॉट स्लेव ऑफ देयर डिज़ायर एंड विशेस एंड विल. नाउ हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, दे आर ऑलवेज रेडी for death, they don't fear of death, they are always ready to welcome the death, they don't fear to die. Untied unto the world with care, they are related to the whole world very carefully, but they don't care for the love of king, criticism of common people, they don't care of all these things. इनकी वो परवाह नहीं करते हैं. Either king is loving him or the common people is criticizing him, but they are not careful about all these things. They behave same in both the condition. दोनों ही परिस्थितियों में वो एक जैसा व्यवहार करते हैं. and they don't fear of all these things. इन परिस्थितियों से वो डरते नहीं हैं. now third stanza is who hath his life free from rumor freed. who means जिनकी, hath means has. पुराने इंग्लिश में has have को hath लिखते थे. हिज लाइफ उनका जीवन, र्यूमर फ्रीड मतलब अफवाहों से मुक्त. र्यूमर मीन्स अफवाहें. उनका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. वो अफवाहों में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों की कई बातों में विश्वास नहीं करते हैं. हुज कॉन्शियंस इज ए स्ट्रॉन्ग रिट्रीट. कॉन्शियंस मीन्स आत्मा, सोल, स्पिरिट. स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मीन्स मजबूत बचाव. एंड हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड. हुज स्टेट मीन्स जिनकी परिस्थितियों पर, नाइदर मीन्स नहीं, फ्लैटर मीन्स चापलूस, फीड मीन्स भोजन कराना. इसका मतलब कि उनकी परिस्थितियों पर किसी की चापलूसी का कोई असर नहीं पड़ता है और वो किसी की चापलूसी में विश्वास नहीं करते हैं. नॉर र्यून मेक. र्यून मीन्स नष्ट कर देना, मेक मीन्स नष्ट कर दे, बनाना. ऑपरेसर मीन्स अत्याचारी, ग्रेट मीन्स महान. कोई भी महान अत्याचारी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता. वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी महान से बड़े से बड़ा अत्याचारी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर फ्रीड. उनका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. मीन्स दे डू नॉट बिलीव इन र्यूमर्स. व्हाट द पीपल आर सेइंग, they do not believe in them because they believe according to their own self. They judge everything according to their own judgment, their own insight. So they don't believe in rumor. इसलिए वो र्यूमर में विश्वास नहीं करते क्योंकि हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से वो गवर्न करते हैं, जज करते हैं. Whose conscience is a strong retreat and there is conscience means soul. Their soul is very strong. It protect themselves. There is no any other protection, outward protection. They are very strong, their inner side, and this is always protection for them. ये हमेशा उनके लिए प्रोटेक्शन होता है. They don't believe in any other kind of protection, outward protection. They are very strong inner side. Whose state can neither flatter nor feed. They don't believe in flatterers. They are free from flattery. And not ruin make oppressor great. And great oppressor means tyrant, atyachari. Any great tyrant, oppressor cannot destroy them because they are very strong. They cannot be destroyed by anyone. Their soul is strong, their protection is strong, their thought is strong, and they believe in truth. That's why no one can destroy them.
इसलिए उन्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नाउ विल सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ देयर आर फिगर्स ऑफ स्पीच। पहले पैराग्राफ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हम देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में हुज आर्मर इज स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट थॉट, इसमें मेटाफर है। इन दिस लाइन देयर इज मेटाफर। फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। जैसे आप हिंदी में अलंकार लिखती हैं कि इस पैराग्राफ में यह अलंकार है, उसी तरह हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद नीचे आपको बताते हैं कि नोट डाल के आप लिखेंगी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद कि इस लाइन में ये पैराग्राफ है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। आई टोल्ड यू द 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू: सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया एंड hyperbole. I taught you all these figures of speech. In this line there is metaphor. अक्सर ये लाइन बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाती है कि इस लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच से 3 नंबर के सवाल आते हैं, उसमें 2 लाइन आती है पहचानने के लिए और 2 के एक डेफिनेशन लिखने के लिए और उदाहरण देने के लिए। तो उदाहरण भी देना हो मेटाफर का तो भी आप इसको लिख सकते हैं, हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट। और अगर पहचानना हो तो भी आप पहचान चुकी होंगी कि इसमें मेटाफर है। क्योंकि आर्मर से तुलना की गई ऑनेस्ट थॉट की, उनके विचारों की तुलना कवच से की गई है। मेटाफर में क्या होता है, इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमली। ये इम्प्लाइड सिमली होता है, सिमली होता नहीं है लेकिन इम्प्लाइड सिमली होता है। क्योंकि सिमली में क्या होता है, देयर इज़ डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे हम कहते हैं सी इज़ लाइक ए स्टार, कि वो स्टार की तरह, लाइक इज़ देयर, सो लाइक एस अगर दिया हुआ है तो वो सिमली है। सो लाइक एस में से कोई भी एक वर्ड अगर आपकी लाइन में है तो वो सिमली है। लेकिन और तुलना की गई है किसी से किसी चीज़ की। There is comparison between 2 different objects, but there is one point is common between them. At least one point is common between them. तुलना होती है, कोई एक कॉमन पॉइंट उन दोनों के बीच में होता है। They are different ऑब्जेक्ट की तुलना होती है। जैसे कह दें वो चाँद की तरह सुंदर है, सी इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून, तो उसकी तुलना, वह की तुलना की गई है चांद से। और लाइक इज़ देयर, लाइक जैसा शब्द वहाँ तुलनात्मक शब्द दिए हुए हैं, सो लाइक एस, तो वो सिमली है। लेकिन अगर कह दें सी इज़ ब्यूटीफुल स्टार तो ये मेटाफर है, क्योंकि यहाँ कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, सीधे सीधे हमने तुलना कर दी है सी इज़ स्टार, सी इज़ ब्यूटीफुल स्टार। सी की तुलना स्टार से की गई है सुंदरता की। उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है कि स्टार सुंदर है या मून सुंदर है और वो सुंदर है, बट दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक लिविंग थिंग है, एक हेवनली बॉडी है, बट देयर इज़ कॉमन बिटवीन देम वन पॉइंट इज़ ब्यूटी। लेकिन उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है ब्यूटी, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो इन दिस वे इस लाइन में आप समझ गई होंगी कि यहाँ मेटाफर है। मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमली, इतना ही कहते हैं कि आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा तो इतना आप लिखेंगे, 3 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा। कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, सी इज़ स्टार, सी इज़ मून, सी इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून, तो सिमली हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, हुज पैशन आर नॉट हिज मास्टर आर। पैशन की तुलना यहाँ मास्टर से की गई है, सॉरी, पैशन को यहाँ मास्टर की तरह शो किया गया है। पैशन कैसे व्यवहार कर रहा है, मास्टर की तरह, लिविंग बीइंग की तरह। पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को प्रेजेंट करते हैं एज ह्यूमन बीइंग, एज लिविंग बीइंग। ही इज़ बिहेविंग लाइक लिविंग बीइंग की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ पैशन को मास्टर की तरह प्रस्तुत किया गया। इन दिस वे दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। जब एग्ज़ाम में आए कि राइट डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड गिव अ एग्जाम्पल, तो आप इसको भी लिख सकती हैं। या पहचानने के लिए आए बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर ये दोनों लाइन आती रहती है। जब भी हम पढ़ाते हैं आपको हमेशा बताते हैं, अब इससे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आगे कोई नहीं जानता क्या होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।